It's a wonderful, lush green stadium here. The climate is excellent, and a wonderful second day, the third match of the tournament. The YUC ground is on the Insane Road, one of the busiest areas in Yangon. And we hope we could show you some visuals of the road outside to make you understand how the stadium is. This match is being telecast live on YouTube, and we welcome all the players, their families, their friends, and others to watch this live on YouTube. The match is about to begin. Just sit here. You have to tell us the name. We don't know the name. Name. So okay, I will write it. Okay. No, who is bowling? Yeah, give the. Okay, that I will come. I will send one people. Now already we have selected four batsmen. Yeah, okay. कौन बैठ यहीं बाजू में बैठ नाम मेरे को भी याद नहीं इधर ही बैठ तो मैं अपने तमाम श्रोतागणों का अभिनंदन करता हूं वी केयर वाईएसएल का ये दूसरा दिन पहला मैच मनोज तैयार होकर के अपने बॉलिंग मार्क पे सामने होंगे नाम किसी का पता ही नहीं रहता तो क्या कमेंट्री करेगा और यहाँ पे एक रन कोकोलिन जो कि अब नॉन स्ट्राइक पे सामने है पेफ्यू बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे मनोज की गेंदबाजी का जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी और उसी के बदौलत उनके ही गेंदबाजी के बदौलत उन्होंने पिछला मैच काफी आसानी के साथ मैवरिक्स को हराया था अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में तो कोई रन नहीं काफी अच्छी फॉर्म में है मनोज जो कि दूसरे तरफ नौजवान बल्लेबाज पेफ्यू ये अच्छा है एक बार फिर मनोज एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरीके से बीट किया बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं तो इसी के साथ 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है इस ओवर की और एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाकर और बाहर की तरफ गई और अंपायर का इशारा है वाइड गेंदों का तो इस वाइड के साथ टीम का स्कोर होता हुआ 2 जो कि 4 गेंदें अभी तक इस ओवर की फेंकी जा चुकी है मनोज काफी अच्छी फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे हैं सामने है पेफ्यू फिर से जोर से मारने की कोशिश पूरी तरीके से बीट किए There's a very beautiful continuation by Manoj Yadav from yesterday. Yesterday he was excellent while bowling, and today he's continuing his job.
मैं अपने कमेंट्री बॉक्स में अनिल सर का स्वागत करता हूं। और लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद, जोर से मारने की कोशिश, फिर से पूरी तरीके से बीट किया। तो एक ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे म्यांमार एकेडमी टीम का स्कोर हो चला है 2, बिना किसी नुकसान के। के And he'll be bowling to Kolendo. अच्छी गेंद, हम लोग ऐसे ही टैंडम में हाँ हाँ चलेगा। एक बार फिर से विष्णु तैयार, अच्छी गेंद, किनारा, थर्ड मैन की दिशा में 1 रन, काफी तेजी के साथ पूरा किया। तो यहाँ पे जो ये स्पर्धा है, एक तरफ जो कि एक्सपीरियंस टीम है एस वॉरियर की, और दूसरी तरफ यंगस्टर की टीम है म्यांमार एकेडमी। तो बड़ा ही दिलचस्प ये जो दोनों टीमों के बीच मुकाबला है, काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ एक्सपीरियंस है और एक तरफ उत्साह है, तो देखते हैं कैसा होता है। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर वाइड, काफी बाहर थी ये गेंद। This is something Ace Warrior need to control. Yesterday they also bowled a lot of wides. और जोर से मारा है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन काफी आसानी के साथ। निनाद जो कि काफी ही अच्छी फील्डिंग करते हैं, बहुत ही तेजी के साथ बॉल पे गए, फील्ड किया, और बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन लेने से ही स्कोर हुआ 5 बिना किसी नुकसान के, 1.3 ओवर्स। और अच्छी गेंद, जोर से मारने की कोशिश, मच्छर तो रहता है। मच्छर बहुत, हाँ, वो ले सकते, यहाँ पे बाजू में मिल जाएगा, क्राउड नहीं है। वो जो है ना, वो विष्णु एक बार फिर से, और अच्छी शॉट, कवर की दिशा में, 4 रन। बहुत ही अच्छा पहला चौका आज के मैच का, कोलिन के बल्ले से निकलता हुआ। Kolendo slowly coming to आ जाओ, आ जाओ। wonderful running between the wickets. They have run 2. And another good shot by Kolendo. And this over, Vishnu went for 9 runs.
There's the first six of the match. Beautifully played by PPOY. क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? I request the captain, please, this is serious notice to this kind of a behavior will not be tolerated from the organizing committee. It is telecasted, we have worked really hard and we will not tolerate. Batsman name? Swante Gogo is the new batsman in. And that's Nirmal Dodia, good ball. Also well played. No runs. The score remains 17 for 1 wicket after 2.3 overs. The next ball, Nirmal Dodia running in, and that is. That's a boundary again. Very well played by Swante Gogo. Nirmal Dodia running in the next ball of this over. Swante Gogo. That's a single taken. The running between the wickets is really appreciable by the Myanmar academic team. तो? Stop. Disturb नहीं होता. अच्छा यहाँ अपने वैसा नहीं कर सकते ना लाइव सुन रहे हैं. हाँ यहाँ प्लेयर्स सुन रहे हैं. मैं जहाँ कमेंट्री देता हूँ प्लेयर्स नहीं सुनते ना. Over. So it's 23 runs after 3 overs. Commentator नहीं आता. गेंदबाजी के लिए जबीन तैयार होते हुए सामने बल्लेबाज हैं
Coco Linde. कोको लिंटू तैयार होते हुए यहाँ पे गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहाँ पे जुबीन की है। काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी कल के मैच में उन्होंने। और यहाँ पे बल्ले का अंदरूनी किनारा थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है। काफी तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने। तो इस 1 रन के साथ कोको लिंटून का निजी स्कोर हो चला है 10। सामने होंगे स्वानटेट अच्छी गेंद कवर की दिशा में 1 रन बहुत तेजी के साथ पूरा किया। करण बंसल यहाँ पे कैच हो सकता था शायद, कोशिश करते तो। काफी अच्छे क्षेत्ररक्षक हैं, मेरा मानना ये है कि काफी अच्छे क्षेत्ररक्षक हैं और अपनी फील्डिंग से उन्होंने कई बार अपनी टीम की मदद की है। तो ये एक चांस बन सकता था, थोड़ा टफ था, कोशिश किया जा सकता था। फुल टॉस गेंद एक बार फिर कवर के पास, यहाँ पे थोड़ा सा मिस फील्डिंग और बहुत ही चतुराई के साथ दोनों बल्लेबाज ने 2 रन चुरा लिए हैं। तो जो मैंने आज के मैच के शुरुआत में कहा था कि एक तरफ जहां यंगस्टर हैं और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस, तो यंगस्टर होने का यही लाभ है कि आप रन काफ़ी तेज़ी से ले सकते हैं। उनका क्षेत्ररक्षण काफ़ी अच्छा है। जुबिन की एक बार फिर से फुल टॉस सामने की तरफ, काफ़ी अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, कोई रन नहीं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष। एक बार फिर से जुबिन तैयार होते हुए, सामने है कोलिन टून। अच्छी गेंद टप्पा खा के अंदर की तरफ, यहाँ पे रन आउट होने का चांस था, लेकिन सही समय पे यहाँ पे कोलिन टून ने मना किया और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित। And that's very good bowling by Jubin. He has only given 4 runs and 5 balls in this over. The last ball of this over. और यहाँ पे क्लीन बोल्ड कर दिया है, बहुत ही शानदार। Wonderfully bowled by Jubin. और यहाँ पे एवीज विकेट जुबिन के खाते में। एवीज ग्रोसरी, इंडियन ग्रोसरी शॉप। तो आप यहाँ जो म्यांमार में जितने भी श्रोताएं हैं वहाँ से आप अपनी खरीदी कर सकते हैं। इंडियन ग्रोसरी शॉप है, आपको सारे इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे स्कोर हो चला है 4 ओवर की समाप्ति पे 27 रन, 27 एट द लॉस ऑफ 2 विकेट। तो बॉलिंग की जिम्मेदारी कप्तान करण बंसल की। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और आज तो पिच 1 आध मीटर छोटा हो गया है, तो और उसका भी लाभ उठाएंगे वो। बहुत कल वो इस बात पर काफी उन्होंने इस चीज को जो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बताया था। अच्छी गेंद सामने की दिशा में, कोई रन नहीं। मिड ऑफ पे बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे जुबिन के द्वारा। करण एक बार फिर से
लॉन्ग ऑन के दिशा में धकेला है, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। नए बल्लेबाज हैं, ये नाइटून और 1 रन, यहाँ पे 1 रन और। तो इस ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और इस 3 गेंदों पे 2 रन दिया है सिर्फ। तो काफी अच्छी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे करण। और फिर से सामने की तरफ 1 रन आसानी से मिलेगा। तो 4.4 ओवर की समाप्ति पे 30 रन है। अच्छी गेंद टप्पा खा के अंदर की तरफ आई, कोई रन नहीं। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग का यहाँ पे मुजाहरा पेश करते हुए एस वॉरियर की टीम, काफी प्रैक्टिस करा है उन्होंने इस स्पर्धा को के चालू होने से पहले। और एक बार फिर से अंदरूनी किनारा, यहाँ पे एक और विकेट। तो ये विकेट करण में जाता हुआ, करण बंसल को यहाँ पे पहला विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। At 5 over, तो गेंदबाजी एक बार फिर से विष्णु जबीन। तो यहाँ पे कप्तान पिच से जबीन को गेंदबाजी दी है, जिन्होंने चौथा ओवर काफी अच्छा करा था। और एक बार फिर सामने स्ट्राइक पे हैं स्वेंटेट। अच्छी गेंद, जोर से मारने की कोशिश या माइक चार्ज नहीं है लग रहा है ना। जबीन एक बार फिर से जबीन तैयार होते हुए, और यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चला है 31, 3 विकेट के नुकसान पे। ये 3 एक बार फिर जबीन अपने बॉलिंग मार्क पे। और यहाँ पे खेल दिया है सामने की दिशा में, लॉन्ग ऑफ, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। तो दोनों ही जो टीम है वो काफी अच्छी टीम है, लेकिन जो ये स्पर्धा है यहाँ सिंगल रन से कुछ नहीं होने वाला, आपको चौके छक्के मारने पड़ेंगे। और ये एक अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बीट किया। जो यहाँ पे का एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड का। और अच्छी गेंद, फिर से वही सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन, 1 रन आसानी के साथ।
तो जो एवरेज स्कोर है वो 90 to 100 है। अभी तक जो यहाँ 3-4 गेम हुई हैं उसके हिसाब से आपको मिनिमम 90 to 100 रन्स बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए। और बहुत अच्छा यहाँ पे पैडल स्वीप किया है फाइन लेग की दिशा में, 4 रन। बहुत ही अच्छा सूझबूझ के साथ खेला गया ये शॉट। तो टीम का स्कोर 37 for 3 at the Nine Chenso is showing some aggression from ball one he has faced, and it was really well played for a boundary just now. तो 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 37 3 विकेट के नुकसान पे। विष्णु जो कि कल के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, गेंदबाजी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। 7वां ओवर, 7th ओवर लेकर के बहुत अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑन, 1 रन आसानी के साथ। तो अब एक बार फिर से स्ट्राइक पे हैं नैनचेन सो, और यहां पे धकेल दिया है फिर से वापस, लॉन्ग ऑन, 1 रन। Nine Chenso is really showing some intent every ball he is facing. Lights. गेम को थोड़ा सा रोका जाए 2 मिनट के लिए।
for Ace Warrior to chase. Yesterday, Ace Warrior managed to chase 88 runs. They scored 89, and very comfortably too. The lights are back, and the match is about to begin in a few moments from now. So the match is ready to begin now as Vishnu is at his bowling. Okay. अनिल मैं आपको कमेंट्री करते हैं. Six तो MTD में MTD 6 nice run का boundary. MT, MTD अरे वो जो लिख के रखा था वो क्या हो गया प्रिंट करके एबीज विकेट एबीज आउट और बाउंड्री 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 किसका है माय स्टेमिना बाउंड्री वाइड था is comprehensively beaten. ये 49 runs for the loss of 3 wickets, 7 overs. It's a mandatory power play. Umpire, it's a mandatory power play. 8th over. Single. That's a beautiful catch.
but the Myanmar academy team had no option but to go for the big hits, and he has skied it directly, and a beautiful catch taken. It's 4 down. We have lost in between that the Myanmar academy team just touched 50 runs, Batsman name? and the 50 came in 7.2 overs. Miatu is the next batsman in. Umpire, please wait. Okay. Last 2 balls to go. Bowled. Wonderful bowling by Manoj Yadav. He has come back and he has taken 2 wickets already. The pressure is building up on Myanmar academic team as they have only 2 overs left after this over. And the pass score here normally is around 100 runs, and they're well short of that. And considering Ace Fourier, the way they chased 89 yesterday, this is hardly a pass score today. 2 more overs to go, so let's see how much they can build up and how much they can add. They have a batsman in Jen who's been going from ball 1, and we hope that he gets more strikes so he can make more runs. Last ball. Myanmar academy team completed 50 runs. Last ball to go. Over. Eight overs, 50 runs for the loss of 5 wickets. Again dot ball.
It's a bold. So Karan takes a second wicket. He clean bowls Nilintong, the new batsman in. And it's only 10 balls left in the innings now. Not even 10, only 8 balls left. And the score is 51 for 6. The pressure has really taken a toll on the Myanmar academic team. It's their first match in this tournament. And I hope they practice more and come back stronger in the next matches. But we still have to see the bowling. Last 2 balls to go. Again dot ball. Last Yes. ball to go. Zilla is the new batsman in. The last ball of this spell from Karan. Again dot ball. "51 runs for the loss of 6 wickets last over." It's the end of the 9th over, the last over of the innings. And it's going to be New bowler comes to attack. Aditya Kedaria. Aditya Kedia. The last match he had gone for 14 runs in 1 over, Aditya. And he is here to bowl the second ball now. Single. The third ball of this final over. End of 10 overs. Target 57 runs in 10 overs. So there's just 56 runs in 10 overs by Myanmar Academy team. They started off reasonably well, but the pressure built up and they could not keep it up and slowly perished for 56 runs.
for 6 wickets. The Ace Warriors bowled beautifully. They fielded also beautifully. And now they have to chase just 57 runs. Let's see what happens when they come into bat. They'll be facing a new team, a team which they have never faced or never seen. And let's see how they are as bowlers and fielders. So we hope for an exciting second part of this match, the second innings, which will start soon. We'll come back to you soon. Thank you. Division is a dynamic and growing pharmaceutical company in Myanmar, with specialization in the importation, distribution, and regulatory services for healthcare and pharmaceutical products. Division Company has a strong track record from its experienced promoters, and is poised for continued success and growth in the sector. Shekhana Overseas is a rapidly growing company in the FMCG sector, and we are expanding into the trading and export of local products from Myanmar. In addition to trading activities, Shekhana Overseas also manufactures a wide range of products, including spices, atta, and other household items. Known for fast and reliable services, Shekhana Overseas has built strong connections with leading business firms across Myanmar. Najin kai khe wedana de atwat akaung song tho Kodi ye Far Infrared Blaster ဟာနေအောင်ချွေးနေပါလား ဒါဆိုရင်ဒါငါတို့အောင်လုံးကြိုက်တဲ့ royalty ပဲ ရင်းနှီးကြစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမယ်အကောင်းဆုံး royalty Figure Pharmacy ဆေးဆိုင်ဟာဆိုရင်ဆေးဝါးများနဲ့ဆေးဝါးဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုအာမခံအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီး customer များအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လည်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့ဆိုင်ခွဲပေါင်း9ဆိုင်ကိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့စမ်းချောင်းလမ်းမတော်ပဇွန်တောင်ထောက်ကျန့်နဲ့လှဲကူစတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဖူးဘန်နာကနေလည်းမှာယူရရှိနိုင်ပြီးအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ fast delivery ဝန်ဆောင်မှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်
Division is a dynamic and growing pharmaceutical company in Myanmar, with specialization in the importation, distribution, and regulatory services for healthcare and pharmaceutical products. Division Company has a strong track record from its experienced promoters and is poised for continued success and growth in the sector. Shekhana Overseas is a rapidly growing company in the FMCG sector, and we are expanding into the trading and export of local products from Myanmar. In addition to trading activities, Shekhana Overseas also manufactures a wide range of products, including spices, atta, and other household items. Known for fast and reliable services, Shekhana Overseas has built strong connections with leading business firms across Myanmar. Oh, well played. Tried a cheeky single, but Coco Lintu is a bowler from MCF. क्या हुआ? देखा. One more dot. One more dot. Last ball of the inning. Not the inning, the over. Over. First over? This is the first over. Yeah. So that's Coco Lintu as bowling mark, starting to bowl the last ball of the first over. And a cheeky single on a bye. That was a wonderful running between the wickets. They have almost stolen a run. It's the 5th run in the first over. 5 runs for the first over. Chasing a total of 57. They have 5 for no loss at the end of the first over. ले हितेश उठा दिया मेरे को यहाँ से. Lin Che Su. Pardon my pronunciations. ये
Lin Chesu. Michael Bhai, the manager for MCF. Jabin tried to hit on the leg, missed it. Umpire has not signaled a bye, so it's gone by the bat. Oh, that's a good shot. Very well played by Ninad, but straight to the fielder, and they've taken 1 run. Another run. That was the first ball faced by Ninad in this innings, and the first run taken by him on the first ball. It's 7 for no loss after 1.2 overs. Oh, up in the air. Well struck by Jubin, but Master Blaster के करता धरता Risha is here. उनके बिना टीम का पत्ता नहीं हिलता है. वाह ऋषा वाह, पत्ता भी नहीं हिलता. वहाँ आज हवा भी नहीं है, पत्ते हिल नहीं रहे वैसे भी. आज मास्टर ब्लास्टर की मैच है with Real Kings. And another single. Overthrow की कोशिश. That's 9 runs after 1.4 overs. Nincham, who was aggressive as a batter, is now bowling, and he'll be bowling to Jabin. And that's the maximum MTTM 6 by Jabin. Excellent strike to the leg. The MTTM 6 of the match. That makes it 15 for no loss. After 1.5 overs, they're going comfortably, cruising now. Hello. That's a comfortable single. The score moves to 16 after 2 overs. It's a strike rate of 8 runs per over. They're going comfortably just now, chasing 57. Bowler name. We now request the Maverick boys and the GC boys to come near the backdrop there for the toss, the second match of this tournament today, the second day of the tournament. We request both the captains to please come to the backdrop. To your right here, please. It's the Master Blasters and the GC boys, right? It's a no ball. It's Mavericks. Mavericks and the GC boys captain, I request them to please come to the backdrop for the toss. Yeah, please. They're already there? It's a free hit batsman.
Good bowling. "39 runs required in 46 balls." It's a wide ball. Hello. Who is it? Heads is a call by Viren and tail is a winner. Yes. So what have you decided now? We will ball first. Yeah, so it's a tail. It's tail? So we will ball first. So Mavericks. Yes. Mavericks are going to bowl first, and GC boys will be batting. So for an exciting second match, we wish you all the best. Can you Dot ball. declare your team, please? Yes, we have playing 11. Myself, Gopi. What are the changes from yesterday's match? There is not changes except one change. Manish is not playing today, so we will have a new player. I just forgot the name. Yeah, that's okay. So you're all prepared, all geared up for the match today. Yes. Thank you. All the best. Last ball. Yeah, Viren. You are an excellent all-rounder. Thank you. So, any changes in the team today? Yeah, I have some changes. We are going to change three. One is Jitendra, and then Amit Tyagi, and Ronak. Commentators, please. Any reasons for the change? They were not available yesterday, so this time they are available. That is why we are. That's GC boys? They are our regular players. Okay, so that's GC boys all geared up for today's match. All the best, Viren. Thanks. Thank you. Over. Three overs, 19 runs. "38 runs required in 42 balls." 38 required in 42 balls. New bowler comes to attack. Coco Lintu for Jabin. It's a fair delivery. Third umpire. It's a review for the wide. Hello. It's a wide ball. Umpire, please change your decision. It's a wide. Bowled. Very well bowled. Coco Lintu. So that's Coco Lintu taking the first wicket for Myanmar Academy team against Ace Warriors. New batsman Vishnu comes in for the batting. Jabin was clean bowl. Yesterday, Vishnu was the man of the match. He played 30 runs
in 15 balls. And he took a wicket. So It's MTT 6. it's the MTTM 6, the second 6 by Ace Warriors inning. The MTTM maximum, the MTTM 6 of this match. This is the third 6 of the match, 2 by Ace Warriors and 1 by Myanmar Academic Team. Wide ball. 27 runs for 1 wicket Vishnu at the end of 3.2 overs. Vishnu showing aggression as always, as he did yesterday, and he's continuing in the same vein today. Again wide. Need to control the extras. Do you think it is something to do with the ball or the pitch that so many white balls are being bowled in this tournament? What's your opinion? It's a single. Again single. Last 2 balls left in the over. Good stop by the fielders. Last ball of the over. Out. That's Ninad holding on to a beautiful catch. So Ninad is out for 3 runs of 9 balls. Name of the person who took the catch? Captain Karan Bansal. Next batsman. Karan Bansal is the next batsman in. The required run rate being 4.33, Bowler name? 26 runs, 36 balls. Bowler name. Bowler name. Okay. Thank you. Smeatu, who's already bowled 1 over for 3 runs. Four buys.
Bat. Just a single. 21 required in 34 balls. An asking rate of 3.71. Good bowling by Matthew. Umpire signal, no ball. It's a free hit, no ball. I think this is the first free hit of the tournament. A no ball by Matthew. Boundary. Very well ball. It's a dot ball. Again very well bowled. Again dot ball.
It's a single. 27 balls, 9 runs to go. It's a dot ball. Last 2 balls to go in this over. Dot ball. My stamina boundary from Vishnu. Wide +4. Caretaker of the tournament, food partner, display and hoardings at the venue. Garuda Lubricants, the kit sponsor. Sheikhna Overseas, the hoardings at the venue. D-Vision Pharmaceuticals, the hoardings at the venue. Golden Moon Company Limited, man of the match and the player of the tournament. Partners for that. Royal Croton Tours and Travels, best economy of the day partners. My Stamina Multi